अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा अमेज़ोन की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि अमेज़ोन की बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और अमेज़ोन पे हम काम कैसे कर सकते हैं, हमें किस मॉडल में जाकर काम करना चाहिए, कौन-सा मॉडल हमारे लिए परफेक्ट है और किससे हम अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं। और हमें अमेज़ोन पे काम करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन-सी मार्केट प्लेस अच्छी है, हम किस कैटेगरी में रहकर अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले और दूसरे लेक्चर में देखी थी। अब ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अमेज़ोन पे हम प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं और प्रोडक्ट हंट हम करके उसको एनालिसिस करके उसको हम फाइनलाइज कैसे करते हैं। बेसिकली हम इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंट करना सीखेंगे और अमेज़ोन के प्रोडक्ट को एनालिसिस करके उसको फाइनल करना सीखेंगे। जब भी हमने अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट इन्वेंट्री लगानी होती है, प्रोडक्ट कोई सेल करनी होती है, तो हम हमें उसके लिए कोई ना ख़ास प्रोडक्ट चाहिए होती है कि ना हमें जो प्रोडक्ट मिले ना उस पे हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो और वो ऑथराइज्ड हो, अच्छी प्रोडक्ट हो और उस पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और उस पे कोई इशू ना आए अमेज़ोन के अकाउंट को, अमेज़ोन के सेल सेंटर को इशू ना आए। तो हम सीखेंगे अमेज़ोन की प्रोडक्ट हंटिंग, जो कि अमेज़ोन की एक तरह की बैकबोन है। जिस इंसान को अमेज़ोन की प्रोडक्ट हंटिंग आ जाए तो वो फिर अमेज़ोन का मास्टर है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग ही सब चीज़ होती है। ज़्यादातर एनालिसिस जो 80% काम है ना अमेज़ोन पे वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने चले जाना क्रोम पे। यहाँ पे एक टूल है जिसका नाम है कीपा। इस टूल के ज़रिए हम देखेंगे प्रोडक्ट हंट कैसे करते हैं। वैसे और भी बड़े बहुत से टूल हैं, लेकिन ये कीपा एक रिलायबल टूल है, एक अच्छा टूल है और हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाल के दे सकता है। अब हमने कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, हम डायरेक्ट अमेज़ोन पे जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं, हम ना कैसे किस किस को देखेंगे। वहाँ पे एक कैटेगरी में हम 70,000 60,000 लाखों में मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी भी कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे ये ब्यूटी केयर की खुली हुई है सामने वैसलीन वगैरह, ये भी न्यूयॉर्क के, ठीक है। देखें अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ब्यूटी एंड केयर। इस ब्यूटी एंड केयर के ना 10,000 रिजल्ट निकले हैं इस पेज पे। इस पेज पे 10,000 प्रोडक्ट्स हैं ब्यूटी एंड केयर की। अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं ना है और हमारे पास इतना दिमाग भी नहीं है कि हम खपाएं इसके ऊपर कि हम एक एक प्रोडक्ट खोल लें, उसको देखें, ठीक है, और उसको एनालिसिस करें कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, हमें प्रॉफिट कितना देगी, इसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है, इसका ब्रांड कौन सा है या डिस्ट्रीब्यूटर से किसी से मिल रही है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम आराम से फिर ये कीपा टूल है, इसको हम बाई करेंगे। ये डॉलर्स क्या है, कुछ डॉलर्स का। तो हम इसको बाय करेंगे, इसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे। तो इस पर हम फिल्टर्स वगैरह लगाएंगे और ये हमें प्रोडक्ट फ़िल्टर आउट करके दे देगा। आपने से चले जाना डाटा पे, उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे आ जाना है, ठीक है। ये देखें अब ये ना इसका पेज खुल गया एक, ठीक है। इस पेज पे उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसने हमसे सवाल पूछे हुए हैं, जो आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं वो कैसी हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हो, ये अमेज़ोन से फिर फ़िल्टर आउट करता है प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट जैसे हमने यहाँ पे सेल्स रैंक लिखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे अगर 10,000 लिख देंगे, 20,000 30,000, अमेज़ोन पे उस प्रोडक्ट निकाल देगा जिसके ना सेल्स रैंक जो हमारे हमने क्राइटेरिया पुट किया उसके मुताबिक होगा। सेल्स रैंक क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं सेल्स रैंक क्या होता है। सेल्स रैंक, अब फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है कोई बड़ा, जैसे पाकिस्तान में जे डॉट है और सना सफ़ीनाज़ है, ऐसे ब्रांड्स हैं बड़े, ठीक है। तो अब जे डॉट की सेल अगर ज़्यादा है तो अमेज़ोन अगर पाकिस्तान में बहरहाल ऐसे चीज़ें नहीं होती अमेज़ोन पे, ठीक है। अमेज़ोन इतना चलता भी नहीं है पाकिस्तान में, बाहर की कंट्रीज़ में चलता है, ठीक है, ये यूएसए यूके वगैरह। तो फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है अमेज़ोन पे, एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। अमेज़ोन उसका रैंक कम कर देगा, मतलब उसको नंबर 1 पे ले आएगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे ना उसको रैंक ऊपर आता जाएगा उसका, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है और एक ब्रांड है, या उसकी प्रोडक्ट कम बिक रही है, उसका ब्रांड कम चल रहा है, ठीक है। अब अमेज़ोन उसको नीचे रखेगा। वही सीधी बात है, ठीक है, कि जिसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है उसका रैंक कम होगा, मतलब वो टॉप पे होगी, उसका रैंक 1 2 3 4 होगा। अब जिसकी प्रोडक्ट ज़्यादा कम बिक रही है, कम बिक रही है, ठीक है, अब उसका रैंक जो ज़्यादा होगा। अब जैसे जो उसकी ज़्यादा बिक रही थी उसका फर्स्ट रैंक था, अब उसको अमेज़ोन ने जिसकी कम बिक रही है उसको 10वां रैंक दे दिया, 15वां रैंक दे दिया, 20वां रैंक दे दिया, ठीक है। ऐसे अमेज़ोन पे हज़ार की तादाद में रैंक होते हैं, थाउजेंड्स में रैंक होते हैं। तो ये सेल्स रैंक ये होता है। आपने हमेशा उस प्रोडक्ट में जाना है जिसकी सेल्स रैंक कम हो। वो बाकी क्राइटेरिया तो हम बता देंगे आपको कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने पुट करना है।
तो सेल्स रैंक हम देख लेते हैं। हमने जो भी चीज़ पुट करनी है ना वो 90 डेज़ की एवरेज के साथ करनी है। मतलब कि 90 डेज़ में ना 90 डेज़ के अंदर उसमें कोई चेंज वगैरह ना आया हो, उसकी जो एक रिदम के साथ प्रोडक्ट चल रही हो। अब हमने सेल्स रैंक पुट करना है। ये वो कह रहा है भाई 90 डेज़ में फ्रॉम, आप क्या चाहते हैं कि भाई कितने से लेकर कितना हो। मैं चाहता हूँ भाई मिनिमम हो ना, मिनिमम जो हो वो 40,000 हो, ठीक है, 40,000 हो, और वो 40,000 से कम जितना मर्जी हो, ठीक है। मिनिमम 40,000 हो, 40,000 से ऊपर ना जाए, और 40,000 से नीचे ही हो। वो नीचे अब वो भला 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, या 5,000 हो, या भला 30,000 हो, ठीक है, वो कम ही होगा। तो इसके बाद ये कम ही होगा, क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया जब एक बार पुट कर दिया है ना, तो इसके बाद ये वो फिर कीपा फिल्टर आउट करता है, खुद ही उस प्रोडक्ट को निकालता है जिसका क्राइटेरिया कम हो। हमने 40,000 लिखा हो, 40,000 से कम वाले प्रोडक्ट्स को निकाल के हमें फिल्टर आउट करके दिखा देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं बाय बॉक्स पे। बाय बॉक्स बेसिकली ये होता है प्रोडक्ट की प्राइस, प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो खुद हमें कह रहा है कीपा, ये टूल हमें कह रहा है कि भाई आप बताओ हमें कि प्राइस कितनी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की। तो हम भाई 90 डे की एवरेज से लिख लेते हैं 90 डेज़ के अंदर कि भाई मिनिमम वो हो $15 की, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो $60 की, ठीक है। हमने इसको एक एवरेज बता दिया कि भाई वो 15 से लेकर 60 के दरमियान हो, ठीक है, 15 से कम ना हो और 60 से ज़्यादा ना हो। ये अब हमने उसको एक एवरेज बता दिया, इस एवरेज से वो ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा और कम भी नहीं होगा। उसके बाद अमेज़ोन, अमेज़ोन इसका मतलब है कि भाई उस प्रोडक्ट में अमेज़ोन हो या ना हो। तो अमेज़ोन को उस प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेज़ोन किसी प्रोडक्ट में आ जाए ना तो फिर वो सेल ज़्यादा ले जाता है अमेज़ोन खुद, थर्ड पार्टी को हमें हमें वो सेल नहीं मिलती। क्यों? जो हम चीज़ बेचते हैं उसमें हम अमेज़ोन को टैक्स पे करते हैं, उसमें हम अमेज़ोन को फुलफिलमेंट फ़ी पे करते हैं। लेकिन अमेज़ोन जब वो चीज़ खुद बेचेगा तो उसे अपनी फुलफिलमेंट फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर हमें चीज़ कोई $10 की मिल रही है तो हम तो उसको $20 से $30 में बेचेंगे, क्योंकि उस $10 की हमें मिल के आगे हमने और चार्जेस भी पे करने हैं अमेज़ोन को। जैसे प्रेप के चार्जेस पे करने हैं, और इन्वेंट्री के चार्जेस पे करने हैं, और जो प्रोडक्ट उसने अपनी इन्वेंट्री में रखी हुई है, उसने वेयर हाउस में रखी है, उसके चार्जेस पे करने हैं, लेबलिंग के चार्जेस पे करने हैं। अमेज़ोन का ये चार्जेस नहीं पड़ते, वेयर हाउस उसका अपना है, लेबलिंग मशीन्स उनकी अपनी है। वो अगर $10 उसने प्रोडक्ट ली है तो आगे वो भला 15 की बेच दे या 16 की बेच दे, उसने $3-4 का प्रॉफिट रख के उसको आगे बेच देना है। इसलिए हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन खुद बैठा हो। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यू डॉलर। न्यू इसका मतलब है कि भाई ये इनको हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये कीपा जो टूल है ना ये सिर्फ अमेज़ोन के लिए नहीं बना। ये और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स है जो और भी हैं प्लेटफॉर्म जिन पे ना ये काम करता है, जिन पे ये वर्क करता है। हमने उस इसी फिल्टर को छेड़ना है जो हमारे काम के हैं और जिससे ना हमें हेल्प मिल सकती है। तो हमने सीधा ऊपर आ जाना है, इन सब फिल्टर को आप छोड़ देना, ईबे, ट्रेड इन, लिस्ट प्राइस, ये कलेक्टिबल, ईबे न्यू, ईबे यूज, ये सबको छोड़ देना है। अब हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। पहले तो आप ये देखें ना कि कैटेगरी कौन सी अमेज़ोन पे बहुत ज़्यादा सेल होती है और एक ना अच्छा मार्जिन वो निकाल देती है, प्रॉफिट मार्जिन उसका अच्छा है। तो बाकी मैं आपको बताता जाता हूँ कि प्रोडक्ट कौन सी अच्छी है और कौन सी कैटेगरी अच्छी है। ये अलेक्सा स्किल्स, ये गूगल की प्रोडक्ट्स होती हैं, ये चलती नहीं है इतनी। अप्लायंसेज ये भी इतनी नहीं है, कोई इसका खास ट्रेंड नहीं है अमेज़ोन पे। और ये आर्ट्स, ऑडिबल बुक्स वगैरह भी नहीं चलते। ऑटोमोटिव ये एक अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि इसमें ना कार के पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये अच्छे बिकते हैं अमेज़ोन पे। और ये तो सिलेक्ट हो गई गलती से। उसके बाद ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, एक अच्छी कैटेगरी है। इसमें भी काफ़ी अच्छा मार्जिन निकल जाता है, प्रॉफिट मार्जिन, सोर्सिंग भी इसकी अच्छी हो जाती है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बायर हैं वो ज़्यादातर अपना बहुत ख्याल रखते हैं, पर्सनल केयर बहुत करते हैं वो। और उसके अलावा बुक्स वही ऊपर वाला ही है तकरीबन। तो ये इसमें भी हमने नहीं जाना। सीडी एंड विनाइल में भी नहीं जाना, ये भी इतनी अच्छी कोई कैटेगरी नहीं है। सेल फोन एंड एसेसरीज में जाना, इनमें नहीं जाना। एसेसरीज में कोई नहीं पता कब आपकी एसेसरी जो आपने भेजी है वो ख़राब निकला है और अमेज़ोन उसको रिफ़ंड कर दे और आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया हो जाए, वेस्ट हो जाए। क्लोथिंग, शूज़, ज्वेलरी में नहीं जाना। क्लोथिंग में इसलिए नहीं जाना कि भाई क्लोथिंग जो है ना उसमें वेरिएशन बहुत आ जाती है। हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें वेरिएशंस बहुत आ जाए, जिसमें कलर वेरिएशन आ जाए, जिसमें टाइप्स वेरिएशन आ जाए, उस प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना। इसके बाद आ जाता है कि भाई कलेक्टिबल फाइन आर्ट्स, इसमें भी नहीं जाना। डिजिटल म्यूज़िक में भी नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ में भी जाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ भी इतनी खास नहीं होती। वही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ में कोई नुक्स निकला आया, कोई कोई फॉल्ट हो गया उस प्रोडक्ट को, कस्टमर ने वापस कर देनी है और अमेज़ोन ने इसको हमें रिफ़ंड कर देना है। हमें वो जो हमें पैसे पड़े थे उसके लेबलिंग के और इन्वेंट्री जो भिजवाने के हर जगह वेयर हाउस वगैरह में, वो सारे पैसे हमारे ज़ाया हो जाएंगे। वो इतने पैसे होते नहीं हैं लेकिन फिर भी ज़ाया हो जाएंगे।
उसके बाद एवरीथिंग एल्स, ये नहीं, गिफ्ट कार्ड्स इसमें भी नहीं जाना। ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड, ये इसमें जाना है क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि हर घर में ग्रोसरी ज़रूर होती है, ग्रोसरी बगैर गुजारा नहीं हो सकता किसी का, ग्रोसरी बहुत एक अच्छी कैटेगरी है। हैंडमेड प्रोडक्ट, ये भी कोई इतनी खास नहीं है, नॉर्मल ही है, इतनी खास प्रोडक्ट कोई नहीं है, कोई कैटेगरी अच्छी नहीं है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये अच्छी है, थोड़ी नॉर्मल है, इतनी कोई नहीं है, इसका भी ट्रेंड नहीं है अमेजोन की मार्केट में। होममेड किचन का बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छी कैटेगरी है ये, क्योंकि किचन की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं, कटलरी का सामान बहुत बिकता है किचन का, और डिस्पोजेबल चीज़ें भी जो किचन में यूज़ होती हैं, जिसको हम वन टाइम यूज़ करके बाद में ख़राब कर दे फेंक देते हैं, वो भी बहुत यूज़ होते हैं, ये भी किचन की कैटेगरी में आती हैं, तो ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। इंडस्ट्रियल भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, इसमें भी आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी कैटेगरी है। उसके बाद ही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट मैगजीन, इनमें नहीं जाना। मूवीज़, ऑफिस प्रोडक्ट में भी जाना है, क्योंकि ऑफिस में बहुत से गैजेट्स वगैरह भी होते हैं, जैसे अब टेबल पे छोटा सा क्लॉक पड़ा हो, वो भी ऑफिस प्रोडक्ट है एक तरह की, क्लॉक लगा हो अच्छा सा, कोई माइक वगैरह ऑफिस में पड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें ना ऑफिस प्रोडक्ट्स में जो है अच्छी चीज़ें आती हैं, और गैजेट्स भी अच्छा आते हैं, और इसमें ना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा निकल जाता है। लॉन, ये भी वही गॉर्डन। पेट सप्लाईज, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कैटेगरी है पेट की, क्योंकि अगर आप यूएसए में भी कर रहे हैं, यूके में भी कर रहे हैं, तो उन्होंने पक्की बात है कि कोई कुत्ता या कोई बिल्ली या कोई पेट रखा होता है, जो ना जिसकी वो केयर करते हैं, और उस पेट सप्लाईज में हमें यही होता है कि भाई हमने उसके फूड की केयर करनी है, अमेजोन अमेजोन में हमने फूड बेचना है, हमने उसके पर्सनल केयर की चीज़ें बेचनी है, सारी पेट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो पेट सप्लाईज में आती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। ये बाकी जो एंड पे लिखी है सारी फारिग है एक तरह की, इसमें कोई नहीं जाना। अभी हम बेसिकली चले जाते हैं, हम पेट में चले जाते हैं, ठीक है, पेट सप्लाईज, ये काफ़ी अच्छी कैटेगरी है, इसमें चले जाते हैं। अब ने हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी है, ये हमें साथ साथ ना ये शो कराता जा रहा है कि भाई इतनी प्रोडक्ट्स हैं, 1,18,388 प्रोडक्ट्स हैं, अभी इसने हमें जो अपने फ़िल्टर्स लगा के दिखाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये आप सब कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं पड़ती इतनी। उसके बाद न्यू ऑफर काउंट, ये होता है कि भाई अमेजोन पे उस कैटेगरी को, उस प्रोडक्ट्स को कितने सेलर्स बेच रहे हो, कितने से लेकर कितने तक बेच रहे हो, ये आपने ऑल ओवर लगा देना है, ये 90 डेज में नहीं लगाना, ठीक है। इसको आप कर दें मिनिमम 3 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो, इसको आप इतना कर दें, इतने नए सेलर्स इतने हो। उसके बाद यूज्ड में जाना नहीं है आपने, आप क्योंकि न्यू चीज़ बेच रहे हैं, एक बॉक्स पैक चीज़ बेच रहे हैं, आप सेकेंड हैंड चीज़ नहीं बेच रहे। उसके बाद ये भी आप छोड़ देना है, काउंट रिट्रीव्ड। उसके बाद बाय बॉक्स सेलर, ये बहुत अहम चीज़ है। अब बाय बॉक्स सेलर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये वाला, ये अमेजोन वाला, ये ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने आउट ऑफ स्टॉक इसलिए किया था इसको हमने, कि हमने इस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें अमेजोन खुद बैठा हो। इसका मतलब ये है कि भाई वो पूछ रहे हैं हमसे, जो बाय बॉक्स है, जो बाय बॉक्स सेल कर रहा है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो कौन सेल कर रहा हो, अमेजोन कर रहा हो, ठीक है, और या नहीं कर रहा हो, या वो थर्ड पार्टी हो, या वो सेकंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी वो जिसे हमने लेना है, सेकंड पार्टी है अमेजोन, थर्ड पार्टी हम हैं जो सेलर्स बैठे हुए हैं छोटे। हमने उसको बता दिया कि भाई जो बाय बुक सेलर हो ना वो थर्ड पार्टी हो, ठीक है, वो अमेजोन ना हो। हमने सीधा इसको सिंपल थर्ड पार्टी सेलेक्ट कर देना है, थर्ड पार्टी पे हमने एक टिक कर देना है। उसके बाद हमने ये बाय बॉक्स, FBA, अनक्वालिफाइड, प्री ऑर्डर, बैक ऑर्डर, प्राइम, एक्सक्लूसिव, इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने बाय बॉक्स यूज, इसमें जाना नहीं है, यूज्ड है क्योंकि प्रोडक्ट, हमने नई प्रोडक्ट में जाना है, बाय बॉक्स सेलर है। उसके बाद वो पूछता है आप कौन सी टाइप जाना चाहते हो, प्रोडक्ट की टाइप। अब जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया भाई, कहाँ गई, ये पेट सप्लाई सेलेक्ट की। अब पेट में भाई डिजिटल प्रोडक्ट भी हो सकती है कोई, और कोई GPS जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो डिजिटल, जो इलेक्ट्रॉनिक, उसको डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। और जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसमें वो कह रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट हो या E-बुक हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, ठीक है। तो हमने भाई उसे कह देना भाई सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल ना हो, ठीक है। डिजिटल में हम नहीं जाना, डिजिटल में इसमें बड़े पंगे शंगे हैं, ठीक है। आप E-बुक्स में आप जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जा सकते हैं, डिजिटल में नहीं जाना, ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, इसमें ना जा सकते हैं आप इजीली, क्योंकि इसमें ना खतरा नहीं होता कि आपको भाई रिफंड वगैरह आ जाएगा, इसमें डिजिटल प्रोडक्ट में रिफंड वगैरह के चार्ज होते हैं चांसेस। उसके बाद वेरिएशंस, मैंने जैसे ऊपर बताया कि भाई आपने क्लोथिंग में क्यों नहीं जाना, कि भाई उसमें वेरिएशन बहुत होती है, उसमें कलर वेरिएशन होती है, उसमें टाइप वेरिएशन होती है, कि भाई एक प्रोडक्ट है उसके भाई को 15-16 कलर्स हैं। अब वो 15-16 कलर मैनेज करना आसान है या फिर एक कलर मैनेज करना आसान है, इसलिए आप ना नो वर्जन में जाएं,
लेकिन ये भी कह सकते हैं कि भाई जिस प्रोडक्ट की वेरिएशन 4 से या 3-4 से ज़्यादा है ना, उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दें, ठीक है। वो अब आपकी मर्ज़ी है। जब आप 1-2 बार इस फ़िल्टर को यूज़ करेंगे ना, कीपा को यूज़ करके, तो आप अमेज़न पे जाके देखेंगे खुद, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे 9 वेरिएशन के साथ जाना चाहिए या 3-4 वेरिएशन हो एक प्रोडक्ट में, उसके साथ जाना चाहिए। अभी तो हम सिंपल सीख रहे थे, हम इसी बेसिकली ना 9 वेरिएशन सिंपल कर देते हैं 9 वेरिएशन पे, कि हमने 9 वेरिएशन पे जाना है, ठीक है। हमने ज़्यादा वेरिएशन पे नहीं जाना, ठीक है। अब हमने 9 वेरिएशन किया ना, तो इस पर एक ही प्रोडक्ट आएगी, एक ही टाइप होगी उसकी, उसमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होंगी। उसके बाद वो पूछ रहा है भाई रेटिंग कितनी हो, अमेजोन पूछ रहा है रेटिंग कितनी हो। भाई कस्टमर ने उसको रेटिंग कितनी दी हो, जो हम जैसे हम प्ले स्टोर से कोई चीज़ डाउनलोड करें, वो कहते हैं भाई हमें रेटिंग दो, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। हम कहते हैं भाई मिनिमम 4 हो, 4 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो, 5 हो, ठीक है, मैक्सिमम 5 ही होती है। 4 से ज़्यादा 4.2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, जितनी मर्जी हो। अब जो रिव्यू है, रिव्यू क्या होता है भाई, उस प्रोडक्ट पे अमेजोन ने कितने, अमेजोन कह रहा हूँ, जो बायर हैं जिन्होंने चीज़ खरीदी है, उसने कितने कमेंट्स किए हैं उन्होंने। तो हम कहते हैं भाई 90 डेज़ की एवरेज के साथ मिनिमम 50 तो हो ना, ठीक है। कोई 50 बंदों ने उस पर कमेंट किया हो, रिव्यू बैक किया हो कि भाई ये प्रोडक्ट अच्छी है, कमेंट किए हों कि ये प्रोडक्ट अच्छी है। पैकेज का वेट कितना हो। अब इस बात को ध्यान में बैठा लें कि जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना बड़ा ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, जितना ज़्यादा टैक्स पड़ेगा उतना प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा, ठीक है। आपने कोई ना ज़्यादा छोटी चीज़ भी नहीं बेचनी और ज़्यादा बड़ी भी नहीं बेचनी है, मिड रेंज में बेचनी है। कोई तकरीबन 2000, 1500, 2000, 2500 ग्राम के अंदर, तकरीबन 2-2.5 किलो, ठीक है। हम इसको बेसिकली कर लेते हैं 2000 ग्राम कर लेते हैं, मतलब कि 2 किलो, 1000 ग्राम में एक प्रोडक्ट में 1000 ग्राम में 1 किलो होता है ना, तो हम इसको 2000 ग्राम कर लेते हैं। आइटम की डिमेंशन इसको भी नहीं हमें छेड़ना, आइटम का वेट इसको, आपने पैकेज का वेट करना, आइटम का वेट नहीं करना, ये बात याद रखना। उसके बाद एडिशनल स्विचेस, आपने इसमें अडल्ट प्रोडक्ट को छोड़ देना है, अडल्ट प्रोडक्ट में नहीं हमने जाना, और ट्रेड इन एलिजिबल में नहीं जाना। अच्छा, ट्रेड इन एलिजिबल वो प्रोडक्ट्स होती हैं कि भाई जैसे बार्टर सिस्टम नहीं था होता पुराने ज़माने में, कि भाई एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ देनी है, तो ये ऐसे ही इसमें होता है कि पुरानी चीज़ दे के नई चीज़ ले लेते हैं, तो ये ट्रेड इन एलिजिबल होता है। ये भी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीधा कर रहे हैं एफ बी होलसेल, तो हमने इसमें नहीं जाना, इस कैटेगरी, इस चीज़ में नहीं जाना ट्रेड इन एलिजिबल में। तो हमारे पास ये देखें कितनी प्रोडक्ट थी, कुछ 1,18,000 थी मैंने जब आपको बताई। अब ये सिर्फ 911 प्रोडक्ट रह गई हैं। अब अमेजोन पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम यहाँ पे अमेजोन पे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके हम कोई भी कैटेगरी, हम जैसे पेट सप्लाई सेलेक्ट किया ना, इसमें इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया था पेट सप्लाईज, ठीक है, आई थिंक, हाँ, पेट सप्लाईज किया था। अब यहाँ पे हम जाके लिखते हैं पेट्स, ठीक है। अब इसने ना 48 पेज हैं, एक पेज पे 80,000 प्रोडक्ट है। अब 80,000 प्रोडक्ट तो देखना आसान है। ये जो 80,000 का देख रहे हैं आप, ये वाला, ये देखिए इसने कहा है भाई 1 से लेकर 48 तक पेज हैं इसके, और एक पेज पे तकरीबन 80,000 प्रोडक्ट हैं जो पेट से रिलेटेड हैं। वो अब डिजिटल प्रोडक्ट भी हैं, वो कोई उनके सोने की चीज़ भी हो सकती है, ठीक है, और उनके खाने पीने की चीज़ भी हो सकती है, उनके पर्सनल केयर भी हो सकती है, उनके नहाने वगैरह, कोई शैम्पू वगैरह, कोई साबुन वगैरह, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये देखें, जैसे आप ये देख केज भी आ गए हैं, ये घर भी आ गए हैं उनके, ये सारी चीज़ें ना इसने अमेजोन में निकाल के दिखा देंगे भाई पेट में ये चीज़ें पड़ी हैं, लेनी है ले लो। लेकिन कीपा ने हमें क्या किया, कीपा ने हमें जो क्राइटेरिया हमने पुट किया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाके, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाके उसने हमें एक प्रोडक्ट कह रहा हूँ 911 प्रोडक्ट निकाली हैं, ठीक है, और बताया कि भाई ये जो आपने क्राइटेरिया पुट किया ना, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ना 911 प्रोडक्ट बनती हैं। आप इसको मैनुअल प्रोडक्ट को चेक करें और इसमें से जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकालें। हम फिर भी एक बार देख लेते हैं सारा, एक बार ये चार्ट के हमने सही सही चीज़ें पुट की हैं। सेज रैंक हमने 40,000 किया हुआ है, और उसके बाद हमने बाय बॉक्स किया 1560, अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक किया, न्यू को छोड़ दिया, बाय बॉक्स यूज़ हमने कुछ भी नहीं करना इसको। हम पेट सप्लाई को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, न्यू ऑफर काउंट किया हुआ है कि 3 से 15 सेलर्स हों, थर्ड पार्टी पे हमें बाय बॉक्स सेलर हो, और प्रोडक्ट सही हो अमेजोन वेयर हाउस, अपडेट में प्रोडक्ट ना हो, वेरिएशन कोई ना हो, ठीक है। देखना अब अगर आल वेरिएशन में जाए ना, तो देखें 3,906 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। हम ये अब सिंपल सीख रहे हैं, तो 9 वेरिएशन में जाएंगे हम इंशाल्लाह। उसके बाद आपने चेक कर लिया, रिव्यू काउंट हमने 50 कर दिए थे, रेटिंग कम से कम 4 कर दी थी, और अमेजोन इसको हमने छेड़ना नहीं है। उसके बाद पैकेज डिमेंशन, पैकेज का वेट 2,000 ग्राम किया था, उसके बाद आइटम का वेट नहीं किया, ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद हमने अडल्ट प्रोडक्ट को अनचेक कर दिया है,
उसके बाद ट्रेड एलिजिबल कौन चेक कर दिया। अब हमने क्या सिंपल क्लिक करना है फाइंड प्रोडक्ट्स को। अब ये अमेजोन से ना प्रोडक्ट निकालेगा, फिल्टर आउट कर रहा है जो 911 प्रोडक्ट्स ने निकाल के दी थी ना हमें, वो अब इन प्रोडक्ट्स को हमें शो करा देगा। अब इसने हमें बता दिया कि भाई 911 प्रोडक्ट्स इन्हें दिखा दिए हमने, 10 पेज हैं इसके और एक प्रोडक्ट पे ना तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहते हैं ना, अगर ये देखें जैसे ये 100 प्रोडक्ट है सिर्फ एक पेज पे, आप चाहते हैं भाई हमें ये सारी की सारी प्रोडक्ट एक ही रो में शो हों, आपने इस रो पे जाना है और 5000 को इसको सिलेक्ट कर लेना। अब ये 911 प्रोडक्ट एक ही पेज पे दिखा देगा कि भाई ये प्रोडक्ट हैं, भाई ये मैंने आपको फिल्टर आउट करके दी हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मुझे क्राइटेरिया दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे ये प्रोडक्ट्स ही हम इसको बंद करते हैं एक बार, बल्कि रहने दें। आप ये देखें प्रोडक्ट है, ये जो आ रहा है ना साथ, ये देखें ये छोटा सा जो चार्ट आता है ये वाला, ये जो चार्ट है ना, ये कीपा एक्सटेंशन मैंने की हुई है बेसिकली। ये देखें ये वाली, ये कीपा ऑटोमेटिकली लोड्स एंड अमेजोन प्रोडक्ट पेजेस एज एक्सेस टू दिस साइट। ठीक है, ये एक्सटेंशंस क्यों हैं, ये भी हमें इंशाल्लाह एक लेक्चर बनाएंगे कि एक्सटेंशन कौन कौन सी ज़रूरी होती हैं, बेस्ट एक्सटेंशन कौन सी हैं अमेजोन पे काम करने के लिए। ये कीपा की एक्सटेंशन है, वो हमें ना इसमें से फ़िल्टर करके और बता रहे कि भाई इसकी सेल वगैरह क्या है, रैंक वगैरह क्या है। ठीक है, रीचेक करा रही है हमें। हम देखें ये प्रोडक्ट्स निकल के हम 911। अब हम इसको एक एक को अमेजोन पर चेक करेंगे। हम वैसे इसको खोल लेते हैं, ये देखें अमेजोन खुल गया। उसके बाद अगर आप ईबे पे काम करते हैं, ईबे पे भी ये खुल जाता है। देखें ईबे की है, वो ईबे पे मिलेगा, ये ईबे पे मिले है। और इधर मैंने अमेजोन खोली है, सेम प्रोडक्ट है, ये देखें फ्रूटेबल्स। ठीक है, इधर भी वही प्रोडक्ट खुली होगी, नहीं एग्जैक्ट मैच नहीं मिला इस प्रोडक्ट का, तो वो कह रहे हैं भाई हम देख लेते हैं दूसरी प्रोडक्ट निकल। ये देखें अब इसका, अब ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट है उसकी ट्रीटमेंट वगैरह की, कोई प्रोडक्ट है उसकी कैट्स की और डॉग्स वगैरह की। ठीक है, अब इसने हमें कीपा ने ग्राफ वगैरह दिखा दिया। अब इसको ना ये जो ग्राफ वगैरह है ना, इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में समझेंगे भाई इस ग्राफ का क्या फ़ायदा है। और हमने डाटा में जाकर बाय बुक्स के स्टैट्स क्या क्या देखने होते हैं, क्या क्या सेल्स रैंक होना चाहिए उसका, सेल्स रैंक कह रहा हूँ, उसकी सेलर्स कितने होने चाहिए। सेलर्स वैसे दिखा दिए लेकिन फिर भी कई बार ग्लिच हो जाता है, तो सही प्रोडक्ट शो नहीं कराता। देखिए अब जैसे बाय बॉक्स का स्टैट शो नहीं करा रहा, तो ये ऐसे परेशान है ना, ये इंशाल्लाह शो करा देगा। बेसिकली हमारा काम था भाई प्रोडक्ट हंटिंग सीखना, जो मैंने आपको सिखा दी है एक अच्छी तरीके से। अगर आपको भाई नहीं समझ आ रही है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं भाई ऑल एक्टिव कॉलम करने के साथ करना है या फिर सिर्फ एसिन करने हैं। एसिन वो होता है, एक कोड होता है, स्पेशल कोड होता है जो हर प्रोडक्ट को मिला होता है। जैसे अब इसका एसिन जो है ना, अब ये देखें ये प्रोडक्ट खोलिए, इसका एसिन ये वाला है, ये BOOJMM ये एसिन है। ठीक है, ये कॉपी भी करके हम ऐसा सर्च बार में जाएंगे ना, या अपने सेलर सेंटर में जाएंगे तो हमें वो यही प्रोडक्ट खोल के देगा, ये जो आ रही है हमें शो हो रही है अभी। ठीक है, हमें जो काम था हमारा वो हमने कर लिया कि भाई प्रोडक्ट हंट कर लिया, हमने सीख लिया। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या फिर अपनी क्राइटेरिया जो आपको बेहतर लगता है उसके मुताबिक आप सर्च करें और प्रोडक्ट को फाइनल करके उसको अमेज़ोन पे भिजवाएं और सेल करें और अर्न करें। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग का। कीपा टूल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि ना बहुत अच्छा काम करता है। वैसे प्रोडक्ट हंटिंग जो अगर जिसको आ गई, मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि जिसको प्रोडक्ट हंटिंग आ गई है ना, उसको अमेज़ोन आ गया। हंटिंग बहुत एक ना क्रिटिकल चीज़ है कि भाई जिसको वो आ गई है बहुत अगर अमेज़ोन पे 100% काम है तो 80% काम प्रोडक्ट हंटिंग का है और प्रोडक्ट फाइनलाइज करने का है कि भाई जिसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, सोर्सिंग अच्छी है, ऑथोराइज्ड प्रोडक्ट है, उसके साथ इनवॉइसेस मिली हुई हैं, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। आज हमने भाई ये सीखा है, ये प्रोडक्ट हंटिंग ये वाला। ठीक है, इंशाल्लाह प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखेंगे, फिर हम देखेंगे भाई होलसेल अकाउंट कैसे बनाते हैं सप्लायर्स के साथ, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेते हैं उनसे। एक आपको चार वो भी दूंगा, एक नोट पैड पे लिखा हुआ है, मैंने खुद अपने से एक मैसेज टाइप के जो भैया आपने अपने ब्रांड्स वगैरह को भेजना है, प्रोफेशनल ईमेल के जरिए भेजना है, आपने फारिग ईमेल से नहीं भेजना, अपने सिंपल ईमेल से नहीं भेजना। उसके भी आपको वजह बताऊंगा क्यों। आपने प्रेप की इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। सेलर सेंटर को आपने कैसे मैनेज करना वही बताएंगे। क्लाइंट को कैसे एंटर करना है कि भाई जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्लाइंट कैसे एंटर करे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं वो भी बताऊंगा। लाइफ टाइम सपोर्ट हम इंशाल्लाह आप करेंगे अगर आप हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन करेंगे। मेंटोरशिप ज्वाइन करने के लिए भाई आपने सीधा हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, 0328604290। ठीक है, ये नंबर है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट करना, आप हमारी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको लाइफ टाइम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। तो
तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे अमेज़न के बारे में। तो अल्लाह हाफ़िज़।